हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो सुबह के टाइम का है और यहाँ पे जो है ना पीकू का टिफ़िन बन रहा है। तो पीकू के टिफ़िन में पीकू ने कहा था कि उसको आज आलू के पराठे चाहिए है, तो मैं उसके लिए आलू के पराठे मैंने सुबह सुबह बना दिए थे। और स्टफिंग जो है ना आज मैंने थोड़ी सी अलग बनाई थी। मतलब आलू के सबसे पहले मैंने जो है ना मसाला, भुना वाला मसाला तैयार किया, कच्चा वाला जो एक मसाला बनता है वैसे नहीं। और आज के पराठे इतने यम्मी बने थे, पीकू को और विवेक को दोनों को बहुत पसंद आए थे। उसी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सॉस दे दिया है। ये वाला उसका डब्बा है टिफ़िन का, बट वो टिफ़िन में आ नहीं रहा था पराठों की वजह से, तो मैंने छोटे वाले स्टील वाले डब्बे में जो है ना उसको सॉस दे दिया है। पीकू पराठे के साथ में सॉस ही खाती है। और किचन थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि मुझे बाकी के दिन भर की रोटियां जो है ना वो बनानी है, इस वजह से मैंने किचन नहीं समेटा पहले। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। उसके बाद में पीकू चली गई थी, पीकू को मैं छोड़ वगैरह के आ गई थी। और अब जो है ना मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू। सुबह सुबह मैं एक बार घर में झाड़ू लगा देती हूँ, बाद में बाकी काम होते रहते हैं। सुबह एक बार घर में झाड़ू लगा लो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है और घर क्लीन भी दिखता है। तो मैंने सबके लिए रोटियां बना के रख दी, पीकू भी चली गई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच, क्योंकि मैं आलू के पराठे नहीं खाऊंगी, मुझे पराठे खाने का मन नहीं था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच थोड़ा सा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल से सैंडविच बनाती हूँ मैं, बहुत यम्मी। और ये देखो, ये रही आलू की स्टफिंग जो मैंने बनाई थी। एक साइड में सॉस लगाया है और बस इसको जो है थोड़ा सा तवे पे जो है ना हल्का सा भून लूँगी क्रिस्प होते तक। और ऐसे सिंपल वाले सैंडविच मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ में जो है ना सॉस वॉस भी ले सकते हो आप। मैंने आज दही लिया है। आप कहोगे दही वाला कौन सा कॉम्बिनेशन है, बट मुझे दही खाने का मन हो रहा था, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पहले दही खाऊँ बाद में सैंडविच खाऊँ। तो इस वजह से मैंने दोनों भी एक साथ में ले लिया है। और उसके बाद मैं बैठ के अपना जो है ना नाश्ता इंजॉय करूँगी। विवेक अभी सोए हुए हैं, पीकू टप्पू भी जो है वो सोया हुआ ही है। पीकू को मैंने जाने से पहले नाश्ता करा दिया था। बच्चों को मैं आजकल दूध और पराठा ही देती हूँ नाश्ते में। और ये देखिए एकदम यमी यमी सा सैंडविच जो है वो बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए चल के नाश्ता करते हैं। तो सुबह से काम कर रही थी, सुबह से पानी नहीं पिया था। उठती हूँ तब एक गिलास में गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, तो आराम से यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी, पानी पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, मोबाइल वगैरह चलाऊँगी। और उसके बाद में जो है ना आगे के कामों में मैं लगूंगी। तो अभी जो है ना मैं सुबह सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस होती जा रही है इन सारी बीमारियों के चक्कर से। जो है ना मुझे बहुत जो है ना वीकनेस हो रही है दिन ब दिन। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ आधा एक घंटा। उसके बाद में जो है ना आराम से काम करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कॉम्बिनेशन खा रही हूँ मैं, सैंडविच एंड दही का, बट बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दही वैसे भी मेरी जो है ना फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीनी डाल के दही खाना। तो वो भी खाते जा रही हूँ। बस मैंने एक ही सैंडविच बनाया है और इतना इनफ था मेरे लिए। और उसके बाद में मेरा जैसे ही नाश्ता हुआ, थोड़ी देर में बैठी तो टप्पू का आवाज़ आ गया, मुझे टप्पू उठ गया था। तो मैंने टप्पू को भी दूध और पराठा दे दिया है। और बच्चों को दूध और पराठा ही मैं सुबह सुबह भी दे रही हूँ, बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है इस वजह से। और टप्पू को जो है ना खिलाने विलाने की उतनी चक्कर ये नहीं होता है, वो अपने हाथ से खा लेता है। बस मैंने उसको रोल करके दिया, एक निवाला खिलाया और बस उसने कहा कि मैं खाता हूँ अपने हाथ से, तो उसके हाथ में मैंने दे दिया है। वो आराम से अभी अपना जो है ना धीरे धीरे उसको जितना खाना है वो उतना खा के बाकी छोड़ देगा। अपने हाथ से जो है ना वो आराम से बैठ के खा लेता है। और अभी जो है ना जस्ट वो उठा है, उसका मूड उतना अच्छे से नहीं था, तो मैंने उसको यहीं पर बेड में दिया है, वरना वो जाके चटाई पे बैठ के आराम से खाता है। सो फ्रेंड्स, मेरे काम वाम सारे कुछ निपट गए हैं। नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा इन लॉज के घर में काम है। उन लोग के घर से जो है ना हम लोग के लिए टिफ़िन आए थे पिछले कुछ दिनों से, तो बहुत सारे टिफ़िन जमा हो गए हैं। तो वो सारे जो है ना मुझे उनको रिटर्न करने जाना है। और साथ ही में मैं जा रही हूँ आईब्रोज बनाने। मेरे आईब्रोज की हालत देखिए क्या हो चुकी है, पूरा मतलब शेप कहाँ है वही नहीं पता चल रहा है, पूरा शेप गायब हो चुका है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ आईब्रोज करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ मेरा एक बड़ा वाला पॉट, वैसे तो मैंने 2-3 पॉट खा लिए, बट बड़ा वाला जो पॉट है ना वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ये कर रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वाला पॉट है और वो खाली रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके लिए कोई प्लांट अगर देखती हूँ मैं, मुझे पसंद आता है तो। गुलाब गुलाब नहीं लाऊंगी मैं, गुलाब लाए ना तो 1-2 बार फूल निकलते हैं, नर्सरी से लाए हुए प्लांट की बात कर रही हूँ मैं। जमीन में लगाते हो तो ठीक है, वरना क्या है ना 1-2 बार गुलाब खिलते हैं, उसके बाद में सिर्फ पत्ते पत्ते रहते हैं और 6 महीने में 1 साल में वो प्लांट की जो है ना वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं जो बारहमासी फूल वाले जो होते हैं ना, मतलब हर सीजन में फूल लगते हैं, ऐसा वाला अगर मुझे मिलता है तो मैं लाऊंगी, या तो फिर शो वाला मैं लाऊंगी, ताकि मतलब उसकी लाइफ तो भी होती है कम से कम, इस वजह से। तो वो एक आधी अगर मिलता है, पसंद आता है तो ही लाऊंगी, नहीं तो नहीं लाऊंगी। वरना हम बस जाके आएंगे, बस मैं आईब्रोज बनाऊंगी
और चलिए चलते हैं। मैंने आज फिर से अपने नए वाली ईयरिंग पहने, गोल्ड के ईयरिंग मैंने निकाल के ही रख दिए, फेस अच्छा नहीं लगता है करके। और देखो ब्राइटनेस कैसा हो रहा है ना, मुझे इसका सेटिंग ही नहीं आता है। चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है। किती मोठा झाला पाटीवर मारला था। तो मैं थ्रेडिंग वगैरह करवा के जो है ना आ गई हूँ, और मेरी बिंदी गिर गई थी, तो मेरी थ्रेडिंग जो है ना बहुत अच्छे से हो गई। इस बार गलत लाइटिंग पड़ रही है। इस तरीके से मैंने थ्रेडिंग वेडिंग करा दी है। और अभी हम लोग बनाएंगे खाना। तो खाने में ऑलरेडी मैंने सुबह रोटियां भी बना ली थी, और दाल चावल भी जो है वो मैं बना के चली गई थी। तो अभी मुझे सिर्फ सब्जी बनानी है, दाल में तड़का लगाना है। तो सब्जी में आज हम लोगों के घर में कुछ भी नहीं है, सारी सब्जियां हमारे यहाँ की ख़त्म हो गई है। तो मैंने विवेक के हाथ से अंडे मंगवाए हैं। आनले का तो ये शाम का टाइम था, हम लोग जो है ना पीकू और मैं हम लोग पहले उठ गए थे। टप्पू लेट उठा था। आज मुझे बहुत थके टाइप फील हो रहा था, बहुत बॉडी पेन हो रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे दोपहर में। उसके बाद में फिर उठ गए। मैं सोती हूँ तो दोनों बच्चे भी मेरे साथ सो जाते हैं। तो अभी उठ गए थे। मैंने अपने लिए चाय बनाया है, पीकू को दूध दिया है मैंने यहाँ पे। तो पीकू दूध के साथ में रस खा रही है। उसको जो है ना रस खाना बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो वहाँ पे वो खा रही है। और मुझे रस पसंद नहीं आते, मैं ब्रेड खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए जो है ना ब्रेड लिए हैं। मैं चाय के साथ में ब्रेड खाऊंगी। थोड़ी देर के बाद में फिर मिलती हूँ मैं। सो अभी शाम के 6:30 होते आ रहे हैं। बाबू जैकेट काटो नहीं ना, घाल लो। तो 6:30 होते आ रहे हैं। मैंने टप्पू को यहाँ पे रेडी कर दिया था, उसने निकाल लिया। जैकेट पहनाया था मैंने ऊपर से, इसे निकाल लिया गंदे बच्चे ने। ये गंदे बच्चे देखो खुद की कैसे देखता है यहाँ पे मोबाइल में। और पीकू देखो, जिस दिन कहीं जाना हो ना उसी दिन बच्चे सिंपल कपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं। उसको दूसरे कपड़े पहने लगा रही, वो नहीं पहन रही है। और मैं तो यही ड्रेस पहन के जाऊँगी। बस अभी थोड़ा सा बाल वाल बनाऊँगी और मुँह वगैरह धोऊँगी मैं। हम लोग सो के वगैरह उठ गए थे। थोड़ी देर तक जो है ना मैं आज सो गई थी। पता नहीं आज इतना थका लग रहा था, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा आज का हेक्टिक टायर्ड वाला दिन था ना, बहुत काम हो गए। सुबह 6:30 बजे से उठी हूँ, तब से एक के पीछे काम चल ही रहे हैं। बहुत थके टाइप फील हो रहा था। पॅन्ट को मैं तुला तो म्हटलं ना, तो पैंट घाल, मैं तुला टी शर्ट आणून देते। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि रेस्ट करना ही ठीक है। तो मैंने 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट किया है। और उसके बाद में जो है ना हम लोग उठ गए थे, और अभी जो है ना फटाफट से रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना है मार्केट। कल पोला है यहाँ पे, तो आज ही मार्केट हो रहा है। आज थर्सडे है, तो आज ही मार्केट भरने वाला है। तो मैं जाके लेके आऊँगी। जो वीकली मार्केट है हम लोग वहीं से सब्जियाँ लाते हैं, तो बस मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। तो टेंशन ये है, विवेक ड्यूटी गए और मुझे दोनों बच्चों के साथ जाना है ना। मुझे दोनों बच्चों के साथ में जाना है, वही वो टेंशन। दोनों बच्चों को लेके जो है ना मैं कैसे इतने भीड़ में मैनेज करूँगी, मुझे कुछ पता नहीं है। बट देखते हैं। आने के बाद में पीकू की पढ़ाई भी लेनी होगी। कल पीकू का मैथ्स का टेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है आज। देखते हैं क्या हो पाता है मुझसे, क्या नहीं। मैं तो शूट कुछ भी नहीं करूँगी, बस डिक्की में ये जो है ना मोबाइल डाल दूँगी। गाड़ी लेके जा रही हूँ मैं, डिक्की में मोबाइल तो डाल दूँगी, बट शूट वूट कुछ नहीं करूँगी। देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलो। सो हम लोग मार्केट से जाके आ गए हैं, जस्ट अभी आए हैं। देखो यहाँ पे टप्पू है मेरे पास में। टप्पू बेटा, टप्पू देखो ये वाली चीज़ खा रहा है। देखो टप्पू जो है ना ये वाला खा रहा है। क्यों नहीं ना बाबू, अजून संपला का अंशिल सर? ये चीज़ किसने किसने बचपन में खाई है मुझे बताइएगा। इसको भी सोयाबीन वड़ी से बनाया जाता है ऐसे कहते हैं, पता नहीं सच है क्या है। अन्न पीकू दोगा पण मिळून खा। तो किससे बनता है पता नहीं, बट जो है ना बहुत टेस्टी लगता था। पहले 1-1 रुपये में जो है ना इसका पैकेट मिला करता था। बारीक वाले इसके जो है ना 1 रुपये में 2 मिलते थे। मैं जब खाती थी तब 1-1 रुपये में ही मिलते थे, और मुझे बहुत टेस्टी लगते थे। मुझे दिख जाते हैं ना ये, जब भी दिखते हैं मुझे मार्केट में ना, तो मैं मेरे बच्चों के लिए लेके आती हूँ। ऐसा लगता है हमने जो अपने बचपन में खाया है हमारे बच्चों को भी खिलाना चाहिए वो सारी चीज़ें, इस वजह से। और मार्केट से जो है ना आ गए हैं, मैं फ्रेश हो गई हूँ। पानी पण हो दीदी देता है, यही कैसा है पीकू अनपैकेट। फ्रेश वगैरह होकर मैं पहले जो है ना लेट गई, इसको खाने के लिए दे दी मैंने टप्पू को, और लेट गई। इतना ज़्यादा मैं थक गई ना, आते आते टप्पू को एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में जो है ना ये था मेरा थैला जो है वो था सब्जी का, और उसी हाथ में पीकू का भी हाथ पकड़ना था। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बाप रे।
मेरा तो बहुत आज वाट ही लग गई। और सारी सब्जियां इतनी महंगी थी ना, कल पोला है, इस वजह से बहुत मतलब डबल दुगने भाव में बेच रहे हैं लोग सब्जियां। मुझे इतना मतलब ये लग रहा था, बट अब चाहिए है सब्जी तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, इस वजह से। और साथ साथ में एक इंसिडेंस भी हो गया छोटा सा। स्टैंड में लगा के रखी थी गाड़ी, और हम लोग सब्जियां निकाल के लेके आए और जस्ट सारी चीज़ें, हाँ एवढं खाऊंगी टप्पू, मग आणखी ठेवशील। तो जो है ना, स्टैंड में लगी हुई गाड़ी थी, मैंने बच्चों को लाया, गाड़ी के पास खड़ा किया, और मैं जो है ना मेरा मोबाइल पर्स पर सब डिक्की में डाल रही थी। गाड़ी स्टैंड पे ही थी, और एक जो है ना कपल आए पीछे से अपने स्कूटी से, और आके पीछे से धड़ाम से स्कूटी को ठोक दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने गाड़ी निकाली, उसके पीछे जाके मैंने उसको सुनाया, बट वो गलती मानने को भी तैयार नहीं कि सॉरी हाँ गलती से लग गया। वो और ये कह रहे थे कि गिरे तो नहीं, गिरे तो मैं उनको कह भी रही, मेरे दो बच्चे साथ में खड़े थे, गाड़ी गिरती तो मेरे बच्चे भी गिर जाते। वो कह रहे गिरे तो नहीं, मैंने कहा गिरने की यार तुम ये देख रहे थे क्या, राह देख रहे थे क्या, संभाल के तो चलाओ। एक तो कम इतनी भीड़ है, एक तो कल त्योहार है उसका भी, और आज मार्केट वाले दिन वैसे भी भीड़ होती है। लोग पता नहीं गलती करके भी खुद की गलती नहीं मानते ना, ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत होती है। मैंने उनको थोड़ी बातें सुनाई और फिर हम लोग निकल के आ गए हैं। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों बैठ के खा रहे हैं। पीकू देखो मेरी चुन्नी कैसी की है। लड़कियों को पता नहीं अपने मम्मी की चुन्नी इतनी क्यों पसंद आती है, जब देखो तब मेरी चुन्नी ले लेके खेलते रहती है, और इसको मेरे पास चिपक के रहना होता है। ये 1 मिनट के लिए भी पैदल नहीं चला है मार्केट में, 1 मिनट के लिए भी। मेरा ये वाला हाथ ऐसा लग रहा है कि काम से ही चला गया। इसी हाथ में मैं सब्जी का थैला भी पकड़ रही थी, इसी हाथ में टप्पू को लेके थी, ऐसा लग रहा है ये हाथ मेरा गया काम से, है ना टप्पू। ये शैतान बच्चा ऐसे तो घर में यहाँ के वहाँ भागता है, बट मार्केट में 1 मिनट के लिए भी नहीं चला है। पूरा गोदी की गोदी में तो बहुत थक गई हूँ। अभी मैं 10-15 मिनट थोड़ा सा लेटूंगी, पानी वानी पीती हूँ मैं। पीकू ने मेरे लिए, टप्पू के लिए, सबके लिए ट्रे में पानी लेके आई है, पानी पीती हूँ, थोड़ा देर लेटती हूँ ताकि बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। उसके बाद मैं पीकू की पढ़ाई लूँगी। खाना मेरा जबी का ही रखा हुआ है, मैंने अंडे की चटनी, दाल चावल सब, रोटी सब बनाया था, तो वो खाना बचा है। अभी हम लोग दोनों तीनों ही हैं। अभी बच्चे तो वैसे भी मार्केट से लाया हुआ सब स्नैक्स वैक्स खाएंगे, तो उतना खाना नहीं खाते हैं, तो मैं वही खाऊंगी। खाना बनाना नहीं है, बस पीकू को पढ़ाऊंगी, और बस फिर थोड़ी देर पहले रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। काफ़ी टाइम तक रेस्ट हो गया, एक्चुअली ज़्यादा इसीलिए हो गया, मैंने मेरा जो है ना पुराना वाला जो मोबाइल है, जो पीकू के स्कूल में वो वाला नंबर है, वो चेक किया, तो उसमें आ रहा था कि मैसेज आया था कि पीकू को कल छुट्टी है। पहले पीकू का जो है ना कल पेपर था, स्ट्रिक्टली फादर ने कहा है कि अभी बिल्कुल भी कोई छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, तो पेपर है करके दिखाया गया था। एंड अभी जो है ना 8 साढ़े 8 के आसपास जो है वो ये आया है कि अभी जस्ट छुट्टी डिक्लेयर हुई है, तो कल छुट्टी रहेगी। तो पीकू का कल का पेपर मे बी कब होगा, मंडे को होगा, हाँ, क्योंकि अभी वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी आने वाली है, तो अभी जो है ना मंडे को होगा उसका पेपर। तो अभी थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए रिलैक्स है, तो अभी उतना टेंशन नहीं, बट थोड़ा सा फिर भी मैंने उसकी पढ़ाई ले ली। और लेटे लेटे मैंने जो है ना अपना व्लॉग एक जो है ना वो एडिट कर लिया। अभी मैं एडिट कर रही हूँ, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आज भी मैंने पोस्ट डाला था डालूंगी करके व्लॉग, बट नहीं डाल पाई, और कल से मे बी मैं डालूंगी। कल, हाँ कल बोला है ना, कल से मैं ब्लॉग डालूंगी। और आज मैंने जो है ना शॉर्ट्स पहने हैं, ये देखिए, आज मैंने बहुत दिनों महीनों के बाद में, एक्चुअली टप्पू होने के बाद में आज फर्स्ट टाइम मैंने शॉर्ट्स पहने। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स पहना, मैंने यहाँ बाहर नहीं पहन सकते हैं, और विवेक भी मे बी कभी अलाउड नहीं करेंगे, और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ के लोग उस टाइप के नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट पहन के घूम सके। तो घर में कभी कभी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पहन लेती हूँ। और कैसी दिख रही हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे दिख नहीं रही हूँ एक्चुअली प्रॉपरली। तो जो है ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, सब्जियाँ निकाल लूँगी मैं, क्योंकि वैसे ही रखा हुआ है, लेटे लेटे रही। मेरा एक काम होगा कि मैंने एक वीडियो एडिट कर दिया। पीको मैं तुला अभ्यास कर म्हटलं ना, ये देखो ये फिर खेलने बैठ गई। मैं टप्पू को टॉयज निकाला, देखो इसने पढ़ाई छोड़ के फिर बैठ गई। बच्चों को जो है जब तक आप लेके बैठोगे तब तक पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है ना ये सारा इनके खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ इन लोगों ने खा लिए हैं, और यहाँ पे है। और आज इतनी सब्जियां महंगी थी ना कि इसमें देखो इतना सा ही जो है ना आया है ना, ये 400 रुपीज़ की सब्जियां है। देखो कोई कहेगा ये 400 रुपीज़ की सब्जियां। आज तो मैं मार्केट में जाते ही बहुत परेशान हो गई थी। आज मार्केट में जाते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय इतनी महंगी सब्जियां भी हो सकती है। तो सच में देखो सिर्फ इतनी सब्जी जो है ना, ये 400 रुपये की सब्जियां है। आलू है, बैगन है, टमाटर है, भिंडी है, और क्या है, ये गवार वाली है फलियाँ, ये चौलाई फली है, ये पीकू के टिफ़िन के लिए गवार वाली फलियाँ विवेक को पसंद है इस वजह से।
और टमाटर, मिर्ची, पालक, और ये लाए हैं, ये कल के सब्जी में बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आलू है और मिर्ची धनिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये। और ये 400 रुपये में सब्जी आई है, सोचो 400 रुपये में सब्जी आई है। उसके बाद में इसमें बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लाई है मैंने, और कुछ तो उन्होंने खा ली है, जैसे कि चिक्की लाई थी वो खा लिए है, एक सोयाबीन बड़ी का पैकेट लाया था वो भी खा लिया उन लोगों ने, सेव लाए थे वो भी खा लिए, एक मैंने निकाल के रखा है वहाँ पे पैकेट विवेक के लिए। और ये कुछ चीज़ें ये मैं लेके आती हूँ, ये रेती में भुने हुए हैं, ये ऑयल में फ्राई किए हुए नहीं रहते हैं ये बच्चों को हेल्दी होते हैं, तो मैं ये 2-3 पैकेट लेके आती हूँ, ये लेके आई हूँ। उसके बाद में इस बार में ये स्प्राउट निकले हुए, क्या है ये, हम लोग इसको मराठी में मटकी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ निकाल के। उसके बाद में फ्रोजन मटर लाई हूँ, ये जो है ना टूटी फ्रूटी वाले बच्चों के लिए टोस्ट लेके आ गई, बच्चे पसंद से टोस्ट खाते हैं बहुत। तो ये देखिए ये है, इसको प्रॉपरली स्प्राउट नहीं आए हैं बट अभी आ जाएंगे, क्योंकि मैं आजकल में तो बना भी नहीं रही हूँ वैसे भी। तो हम लोग इसको मटकी बोलते हैं मराठी में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरा कैमरा फोकस नहीं करता है आजकल। तो ये देखिए ये चीज़ है वो, और कुछ कुछ इसमें स्प्राउट्स है, कुछ में है नहीं। और ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई करके बनाने से नाश्ते में वगैरह। तो मैंने पहले एक ही लिया था, मतलब वो ऐसे देते हैं एक माप से, तो मैं फिर उसके बाद जाके फिर डबल ले लिया मैंने, ताकि मैं सोचा कि सबके नाश्ते में तो हो जाए। कल छोड़ के परसों परसों विवेक घर पे है ना, तब मैं सुबह बनाऊंगी, तब तक के लिए इसको डब्बे में रख दूंगी, तो और इसमें स्प्राउट निकल के आ जाएंगे। चलो मैं सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। तो मैंने सारे सब्जियां जो है अरेंज करके रख दिए थे फ्रिज में। उसके बाद में जो है ना दोनों बच्चों को मैंने दूध पिला दिया था, क्योंकि बच्चे ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो लोग पहले ही स्नैक्स वगैरह खा चुके थे। मार्केट वाले दिन क्या होता है ना, बहुत कुछ चीज़ें आती है स्नैक्स की, तो बच्चे पेट भर के खा लेते तो खाना नहीं खाते। उस दिन हम लोगों के साथ भी बचपन में यही होता था कि फ्राइडे के दिन मार्केट होता था, तो हम लोग जो है ना सारी चीज़ें जो लाते थे मम्मी पापा लोग स्नैक्स में वही खाते थे, और फिर दूध पी के सो जाते थे। मैंने बच्चों को दूध पिला के सुला दिया है दोनों बच्चों को। बच्चे जैसे ही सो गए फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बाकी के काम करने के लिए। तो कपड़े जो है मैंने शाम में निकाल के रखे थे बट फोल्ड नहीं किए थे, तो अभी मैं फोल्ड करके उनको अलमीरा में जो है ना लगा के रख दूँगी। सो अभी जो है ना 12 बजते आ गए हैं, बस 5 मिनट बाकी है, 10-15 मिनट में भी विवेक भी आ जाएंगे। और बच्चों को जो है ना मैंने सुला दिया है, और जैसे ही बच्चे सो गए ना, जितना भी कुछ उनका मेस होता है ना फैला हुआ, सब मैं उठा लेती हूँ। ये देखो दोनों भी बच्चे बड़े आराम से सोए हुए हैं, और मुझे भी इनके साथ लेटना पड़ता है तभी ये सोते हैं, वरना बच्चे सोते नहीं है। दोनों को खाना खिलाया, फ्रेश वगैरह करा के चेंज करा के सुला दिया है, और उसके बाद में फिर सब कुछ उठा उठा के घर में झाड़ू लगाया एक बार फिर से, क्योंकि सारे टॉयज़ कुछ ना कुछ पेपर फाड़ के फेंकेंगे, मतलब बता ही नहीं सकते क्या फेंकेंगे कहाँ से निकाल के। टप्पू तो पता है आटे के डब्बे में से आटा निकाल के फेंकता है, दाल के डब्बों में से दाल निकाल के, चावल के डब्बे में से चावल निकाल के फेंकता है। अगर इस सोफे पे अगर चढ़ गया ना, तो फिर मंदिर में से जितने फूल मैंने चढ़ाए हैं वो फेंकेगा, ड्रॉल खोल के चीज़ें फेंकेगा, मतलब एक बार भी नज़र अगर हटती है ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरीके से अभी मैं खाना खाऊंगी, खाना खाने की हूँ मैं, अभी मैं खाना खाने बैठूंगी, अभी विवेक बस आ ही जाएंगे 10-15 मिनट में। और आज का दिन सुबह से ही जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गया है, तो जो है ना ज़्यादा बिजी बिजी एक के पीछे एक चल ही रहे थे। तो अभी मैं खाना खाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल पोला है तो हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय।